ये हमारे हयात मौलाना नौशाद साहब की तरफ से माशाल्लाह 20 रुपये आए। मैंने कहा था ना कि मेरी माँ खाने सोई हुई नहीं है, जागे है, लेकिन फिर भी जो यहाँ तक अगर खुद नहीं पहुँच पा रही है तो बच्चों के हाथ जरूर भेजा करें माशाल्लाह। ये अभी मासूम बच्चे के हवाले से एक शेर हासिल करता हूँ जो दीन की तालीम सीख रहे हैं हजरत मौलाना नौशाद साहब के पास। आइए ये शेर बदर खास मुलाहिजा करें। इरशाद इरशाद कि दीन की आज इस्लाह और तालीम पे भी बात होगी कि दीन की आज इस्लाह होगी और तालीम पे भी बात होगी कि आज दीन पे इस्लाह होगी और तालीम पे भी कि हम सब को है रहनुमा जो अकाबिर वो आज मेहमान सब आए हैं। माशाल्लाह आपने देखा कि हयात मौलाना बरकतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम जब शेर पेश कर रहे थे तो मुझे ज़हनों में एक शेर आ रहा था, और वो भी हिंदुस्तान के मायनाज शायर राहत पिंधौरी के 4 मिसरे मेरे ज़हनों में आ रहा था कि ज़मज़म व कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता। क्या फरमा रहे थे? शेर सुनिएगा कि ज़मज़म व कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ रहा तो आपके एक नाम की मीम नहीं लिख सकता। मेरे दोस्तों आइए अब मैं तरन्नुम सुहैल मुकालमा पेश करने के लिए स्टेज पर आप तशरीफ लाएंगे और अपने मुकालमा से सामाईन को नवाजेंगे। माशाल्लाह बड़ा मतलब है, बॉल करके चले गए लेकिन फिर भी जो है अभी तक आ रहा है और आता रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। मिजाज तो ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बहुत दिन में मुलाकात हुई, क्या बात है? अजीज भाई, पढ़ाई में फुर्सत कहाँ मिलती। अच्छा तो आप पढ़ते हैं? जी हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। तो जैसा कि आप पढ़ते हैं तो बताए तुम कौन हो, मजहब के लिहाज से तुम्हारा क्या नाम है? एक इंसान को मजहब के लिहाज से मुसलमान कहते हैं। मुसलमान होने का क्या मतलब और मुसलमानों का मजहब का क्या नाम है? मुसलमान होने का मतलब यह है कि मुसलमान एक खुदा की इबादत करता है और उनके माबूद होने का यकीन रखता है। मुसलमानों का मजहब का नाम इस्लाम है। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं? जी हाँ, मैं ही क्या मुसलमानों का बच्चा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब अच्छी तरह जानता है। अच्छा ये बताओ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिदैन का क्या नाम है? भाईजान, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम हजरत आमिना था। आपका दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। अच्छा ये बताओ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान मुबारक का क्या नाम है? भाईजान, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान कुरैश में से खानदान कुरैश के एक साख बनी हाशिम थी, इसीलिए हाशिम कहलाते हैं। बहन ये भी बता दो कि हाशिम कौन थे जिसकी औलाद हाशिम कहलाती है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम हाशिम है। आपका सिलसिला नसब इस तरह है: मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मुनाफ। अच्छा ये बताओ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? भाईजान, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं, जो मेरे और तमाम और इंसानों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं।
अब ये बताओ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र करीब 40 साल थी जब आपको नबूवत से सरफराज किया गया। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नाजिल होने के बाद कितने दिन जिंदा रहे और आप कहाँ रहे? आपकी कुल उम्र कितनी है? भाईजान वही नाजिल होने के बाद 2 साल जिंदा रहे, 13 साल मक्का में और 10 मदीने में, तो कुल मिला आपकी उम्र 53 साल मक्का में और 10 साल मदीने में रहे। आपकी कुल उम्र सिर्फ 63 साल 4 दिन है। उनके 22,333 6 घंटे होते हैं। बहन, आपको इल्म दिन के बारे में काफी मालूमात है। ये तो अल्लाह का करम और उस्ताद की मेहनत से मिला है। अल्लाह ताला हमारे उस्ताद को दोनों जहां इज्जत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, आपने देखा कि छोटी सी बच्ची और ये बच्चे किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु